ऐसी गलती मत कीजिए सती जी। पर सती को कहाँ मानना था? वहां तारा थी, यहां सीता है। सती जी को बहुत समझाने पर भी जब वो अपना निश्चय नहीं बदली, लागन और उपदेश जब जब कहो शिव बार बहु, बोले महेश महेश हरि माया बल जानिए। ठीक है, ले लीजिए परीक्षा। और एक ऐसी घटना घटी, बृहस्पति की पत्नी ने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी घटना घट रही इतिहास में। संजोग है, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रो। क्या बात है, क्या बात है रामवीर जी। आगे हुए चली पंथ तही, जही आवत नर भू। यह चंद्रमा सीता जी का रूप बनाया, आगे हो गई। किंतु सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सती कपट जान्यो सुर स्वामी। सती कपट, जय 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 जय। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, कपट जानो सुर स्वामी। सब दर्शी सब अंतर कामी, सब दर्शी। जान गए भगवान, देखा नहीं उस वह चंद्रमा तारा पर मोहित हुआ था। बृहस्पति की पत्नी पर राम रूप चंद्रमा सती पर मोहित नहीं हो रहा है मित्रों। रामचंद्र देखो, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नामो, पिता पिता समेत जननी। शिव जी ने कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई भगवान। क्या? शिव जी ने कहा, भगवान जो विवाह करना चाहते उनको आप करने नहीं देते, और जो नहीं चाहते उनके सिर पे मर देते हैं। मैं तो विवाह नहीं करना चाहता था ना, मेरे सिर पे मर रहे हैं। राम जी ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। भागवत में मुझे अभिज्ञ कहा गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। मैं अभिज्ञ हूं। अभिज्ञ माने
अभीष्टम जानाति इति अभिज्ञा, मैं भक्त का अभीष्ट जानता हूं। वो मेरा अभीष्ट, हां तुम्हारा अभीष्ट छिपा है, तुम समझ नहीं रहे हो। ये पार्वती साधारण महिला नहीं है, ये मेरी जो नवधा भक्ति है, वो नवधा भक्ति इकट्ठी होकर पार्वती जी के रूप में अवतार ली है। ताली बजाकर प्रणाम कीजिए। बोले पार्वती मैया की जय 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 जय। कथा बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुन लाभ होगा। नवधा भक्ति है ये। अच्छा, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तुम सुन नहीं रहे हो? ये 9 भक्तियां जो प्रहलाद ने कही, भगवान का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को वंदन करना, भगवान के प्रति दास्य भाव रखना, भगवान के प्रति विश्वास रखना और भगवान के चरणों में सब कुछ सौंप देना। ये 9 भक्तियां इकट्ठी होकर पार्वती बन गई हैं। अच्छा, राम जी कहते तो अब तुम समझो। जाई बियाहु शैल जही, यह मोहि मागे देव। क्यों रामचंद्र, कितना उज्जवल चरित्र है। वह चंद्रमा गुरु पत्नी को मूर्ख लौटाना नहीं चाहता है। देवता सुलह कराते किसी प्रकार तब लौटाता है, और यहां यह चंद्रमा त्रिभुवन गुरु से भीख मांग रहा है कि देखो मैं राम हूं, मैं किसी से भीख नहीं रहा हूं। शिव जी का मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए कि मेरी नवधा भक्ति ही पार्वती जी के रूप में अवतरित हुई है। सोह शैल गिरिजा, सोह शैल गिरिजा गृह आए, सोह शैल गिरिजा गृह सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगति के पाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगति जन राम भगति के, जिमि जन राम। क्या चरित्र देखिए, कितना प्यारा चरित्र है। देखो, सिमरा धाम के भगवान तो सुन रहे इस कथा को। ये दीवारण्य है। गौतम बुद्ध भी सुन करके प्रसन्न हो रहे होंगे कि ऐसा आदर्श, ऐसा आदर्श, इतना प्यारा आदर्श जो उन्होंने अपनी यशोधरा में भी नहीं देखा होगा। वो आदर्श राम जी का, सीता जी का।
क्या आदर्श है। श्रवणम, भगवान का श्रवण ही इतना सुनती है कथा। नाथ तवानन शशिशवत कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटन मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। मेरा मन तृप्त ही नहीं हो रहा, सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा। Ma, order. Cappuccino and butter cookies? Sure. Hello, auntie. Big service. कद से ज्यादा ऊंचे विचार हैं इनके। बेटी का स्वागत तो गले मिलकर ही करेंगे। 6 इंच की हील से बात न बने तो पैतरे अलग आजमाएंगे, पर 2 फुट के इस अंतर को इस शुभ मुहूर्त के बीच कभी न लाएंगे। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। कीर्तन, इतना अच्छा कीर्तन करती हैं पार्वती की, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रश्न उमा के सहज सुहाए, छल विहीन सुनि शिव मन भाए, तो हरि ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल। ये देखो कीर्तन, कीर्तन कीर्तन किया। गदगद कर दिया। हरि ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हरि ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। ये देखो कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और स्मरण तो क्या कहना है, इतना सुंदर स्मरण। कथा जो सकल लोक हितकारी, तो पूछें शैल कुमारी प्रश्न करती है, आप राम 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 जपते रहते हैं भगवान, कौन सी राम है वो? स्मरण, पाद सेवन। राम जी की बहुत सेवा करती हैं पार्वती जी। अणिमादि शारद शैल नंदिनी बाल लाल ही पाल ही, भगवान की सेवा करती हैं। भगवान की सेवा करने के लिए परिचारिका बन जाती हैं पार्वती जी। अर्चनम, निरंतर पूजा करती हैं। करहि विविध विधि भोग विलास, अगणन समेत बसहि कैलास। आनंद करते हैं। अर्चन, भगवान की पूजा स्वयं करती हैं पार्वती जी, बंधन करती हैं, भगवान को प्रेम से बंधन करती हैं। फुलवारी में तो सखी ही बन जाती हैं। दास्य, दासी बनती है भगवान की। विधिकरी बन जाती, विधिकरी। देखन बाग कुंवर दुआई सीता जी को बताती हैं। सख्य विश्वास, इतना बड़ा विश्वास तो किसी को होगा नहीं पार्वती जैसा, कि नहीं। जो मैं शिव संयम जानी, प्रेम प्रीत समेत कर्म मन बानी, तो हमार प्रण सुनो मनीषा,
करिए सत्य कृपा निधि साई विश्वास आत्मनिवेदन सब कुछ सौंप दिया प्रभु के चरणों में। कुछ नहीं रखा कि बस केवल कथा सुनूंगी। तो भगवान शिव जी कहते हैं राम जी कि मैं तुम्हारे कारण, तुम्हारे हित के कारण तुमसे भीख मांग रहा हूं, पार्वती से विवाह कर लो। तुम्हारे 9 दोष हैं जो कभी जाएंगे नहीं। जीव के दोष केवल भक्ति से जाते हैं, जो दोष आगे चलकर गिनाएंगे सप्तर्षि। तीने के वचन मान विश्वास, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, निर्गुण नीलज कुबेश अकुल अगेह दिगंबर ब्याले। अकुल ये 9 दोष हैं। अरे 9 दोष मिट जाएंगे इससे जाई बियांग शैल जही यह मुहि मांगे दे। क्या आनंद है। चंद्रमा शिव जी ने कहा वास्तव में तुम तुम्हें हो प्रभु, तुम तुम्हें हो। ऐसा चंद्रमा नहीं देखा गया। ओहो ऐसन चंदान देखली भुवन में, ऐसन चंदान देखली भुवन में, ऐसन चंदान देखली भुवन में, ऐसन चंदान देखली भुवन में। जेकर शोभा भरली त्रिभुवन में, शोभा भरली त्रिभुवन में, ऐसन चंदान देखली भुवन, जेकर शोभा भरली त्रिभुवन में, शोभा भरली त्रिभुवन में, ऐसन चंदान ऐसन चंद हो। जकरा के जीवन में जकरा के सपने न कृष्ण पक्ष आइल। Here is Havells Magnetron, India's first water heater with no heating element. Its revolutionary induction heat transfer technology makes it scaling resistant. It gives 25% faster heating and savings up to 30,000 rupees in 5 years. Havells Magnetron water heater. It makes you go, what a heater! सपने न कृष्ण पक्ष आइल, कृष्ण पक्ष आइल। जकरा के मानस न कामना सताइल, जकरा के कामना सताइल। हो जकरा कीर्ति जकर कीर्ति भरल, जकर कीर्ति भरल मही गगन में, जकर कीर्ति भरल मही गगन में, ऐसन चंदान देखली भुवन में,
हुसन चंदा में इतना सुंदर चंद्रमा। बस 2 लाइन कह के विराम लूंगा। वह चंद्रमा कितनी झंझटों के पश्चात गुरु पत्नी को लौटाता है, और यह चंद्रमा त्रिभुवन गुरु की विवाह के लिए भगवान शिव से भीख मांगता है, और स्वयं राम जी कहते मैं तुम्हारी बारात चलूंगा जिसे तुम बदमाशी न करो। शिव जी की बारात में राम जी आए, और मित्रों विविध विरोधों के होने पर भी पार्वती जी से विवाह करवा कर ही माने देवताओं ने फूलों की वर्षा की। पानी ग्रहण जब कीन्हा महेता पानी जब हर से तब सकल सुरेशा जय जयकार हो गई। वह चंद्रमा विधु महिपूर मयूखनी रवि तप जितने काज मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। सियावर रामचंद्र भगवान की। कल शर्मा के 4 में से सुनाए मंजिल मंजिल कथा, नया नया भाव प्रस्तुत करम हम, और वहाँ बहुत प्रसन्न हो। खब ये हमारा के विश्वास बा। चली अब कीर्तन करता नहीं। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। आज पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्री रामचंद्र किस प्रकार विशिष्ट है, इस लोक दृष्टि में आने वाले चंद्र से इतनी अद्भुत कथा हम सब ने एक तात्विक विवेचन, एक शास्त्रीय विवेचन पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से किया। सभी लोग अभिभूत हैं पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की वाणी सुनकर। हमारे मध्य कुछ विशिष्ट अतिथिगण पधारे हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी नीचे उपस्थित हैं, उनसे आग्रह कृपया मंच पर आ जाएं। और आइए आज की आरती के साथ हम सभी लोग आज के पहले दिवस के सत्र को विराम देते हैं। कल से ठीक 4 बजे से 7 बजे तक कथा का सत्र रहेगा। आप सभी लोग कृपया समय पर पधारें और कथा रस का आनंद लें। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं, कृपया जिनका नाम लिया जाए, हमारे रमेश जी हैं, केवल वही लोग मंच पर आए। मंच की एक सीमा है, मंच की एक गरिमा है। शेष सभी लोग मंच के नीचे रहेंगे। शेष सभी लोग मंच के नीचे रहें, जिनका नाम लिया गया केवल वही पर आए, वही लोग आए।
की राम सिय कीर्ति सुधा रस की जो शंकर हिय में प्रगटानी वो सुंडी मन में हुलसानी लसी मुनि याज्ञवल्क बानी श्री तुलसीदास कहे सहुलास सुकवित विलास नदी रघुनाथ विमल जस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की विरति वर भक्ति ज्ञान दाता सुखद पर लोक लोक दाता बढ़त मन मधुकर हर्षाता सप्त सोपान भक्ति प्रधान सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की सोरठा दोहा चौपाई छंद रचनाति मन भाई विरचि बर तुलसीदास गाय गाय नर नार होत भव पार मिटे दुख बार हरे मन कटुता कर कस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की ललित यह राम कथा गंगा सुनत भव भीति होत भंगा भंगा बस हुई हनुमत श्री रंगा राम को रूप ग्रंथ को भूप हरे तम को जीवन धन गुरुवर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की राम सिय कीर्ति सुधा रस की आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विधाय पुष्पे देवानुविद्या पश्चात् स्वात्माभिवन्दनम् आरार्धिग्रहणम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं मा जगेर जगमय जन्तति महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मैं तो वैष्णो देवी के पास रहता था जी। तो बचपन में मुझे एक संत मिले थे जी। 1975 की बात है जी। उन्होंने मुझे कृष्ण मंत्र दिया था जी। मगर ओम लगाकर दिया था जी। फिर मैं थोड़ा श्रीनगर आदि आगे पीछे ट्रेनिंग में चला गया। उसके बाद फिर एक राधा वल्लभी संत मिले मुझे उधर शुद्ध महादेव है एक श्रीनगर के रास्ते में। मेरे अंदर में थोड़ा वेदों को थोड़ा उपनिषद को अच्छी तरह देखा है। उसमें ओम लगाकर जो मंत्र जपे जाते हैं उसमें ओम नहीं था। मंत्र तो मैं उच्चारण नहीं करूंगा, आप जानते हैं जी। तो फिर मैंने शंका रही तो फिर मैं उस मंत्र को ही जपता रहता था जी। फिर हमने ये गौड़ियों के इधर उड़िया बाबा ये सब जगह घूमते रहे जी। लेकिन मेरा कुछ जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे सन्यासी नहीं है। कौन? नाम नहीं लूंगा। हमें ये ध्यान देना है महाराज जी हाँ। कि शास्त्र में ये लिखा है हाँ। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। हाँ। अब हम अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं तो मेरी गलती हो रही या सामने वाले की? गलती तो अपनी ही है। बस हमको इसी मार्ग पे चलना है। हाँ। शास्त्र हमें सिखा रहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म तत्व विराजमान है और हम विषयानंद के भोगी नहीं है, हम ब्रह्मानंद के भोगी हैं। तो हमारी दृष्टि चराचर जगत में ब्रह्ममयी होनी चाहिए। त्रुटि हमसे हो गई, वो तो है, त्रुटि हमसे हो गई। हमने व्यक्तित्व देखा, हमने गुण और दोषों का दर्शन किया। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। कहीं न कहीं अभी हम शास्त्र की आज्ञा में
उतर नहीं पाए, इसीलिए हम किसी संत में या किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व और गुण दोष का दर्शन कर पाए। हमें ब्रह्म दर्शन करना है। हम घर से निकले हैं ब्रह्मानुभूति करने। यदि हम भक्ति मार्ग में चलते तो सिय राम में सब जग जानी, निज प्रभु में देखें जगत केशन करें विरोध। तो हमें लगता है कि अपने कमजोरी है। हाँ लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, जी ब्रह्म तत्व है अवेद्यते सदी या साक्षात अप्रोक्ष व्यवहार योग्य स्वयं प्रकाशन, जी वो चक्षु से नहीं देखा जाता है। एक चीज देखनी है कि अभी तक क्या हमें व्यवहार दृष्टि मिली है? अभी तक क्या हमारी ब्रह्म दृष्टि नहीं हुई? ब्रह्म दृष्टि करने के लिए तो प्रोक्ष ज्ञान तो है, लेकिन साक्षात प्रोक्ष ज्ञान नहीं है। बस उसमें हमको लगना है ना, किसी तो, और को ले। लेकिन वो साधन चतुष्टय संपन्न कहते हैं। हम कह रहे कोई साधन ना हो, तो क्या आपका स्वरूप साधन से सिद्ध होगा? एक मिनट, मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बोलूंगा जी। हमें पहले ये बताना है कि आज तक शास्त्रों में अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ क्या? प्रोक्ष ज्ञान हुआ, दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है ना। दृढ़ परोक्ष ज्ञान हुआ तो उसके लिए, एक मिनट प्रभु जी, उसको करेगा कौन? करेगा तो जीव ही। तो बस हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना। मैं दूसरों की नहीं कह रहा हूँ जी, अपने चित्त महाराज जी, अपरोक्ष ज्ञान के लिए इन तीनों शरीरों का बाध करना पड़ेगा। ना स्थूल न सूक्ष्म कारण, तो काहे को फंसे हो? क्रिया रहित अपना स्वरूप है, निर्विकार निराकार स्वरूप है अपना, तो अपने को इससे रहित होना है। मगर राग देख शून्य तो सदी ब्रह्मा का अद्वितीय, राग देश से चित्त शोध वासना अंदर वासना है। इसीलिए भजन, चाहे प्रणव जपो, चाहे राम जपो, चाहे राधा जपो, बिना भजन के राग द्वेष वृत्ति को नाश करने वाली पवित्रता बुद्धि में नहीं आती। अब देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश। देखो हमारे वेद कहते हैं जो उद्गीत है, प्रणव है, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। हर श्वास में हमारे जब प्रणव चलेगा तो राग द्वेष चिंतन करने का समय का आराम आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे चिंतन में भगवदाकार वृत्ति उदय करनी है तो हमें कुछ एक पकड़ना होगा, एक पकड़ना होगा। चाहे नाम पकड़े, चाहे रूप पकड़े, लीला पकड़े, धाम पकड़े। लीला धाम आदि में निष्ठा है सी मार्ग में 1983 से। देखो भगवान शंकराचार्य से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं महाराज। वो कह रहे सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम न माम कीन स्तुम सामुद्रो ही तरंगा कुचित समुद्रो न तारंगा। नाथ मेरे और आप में कोई भेद नहीं है। कैसे? जैसे समुद्र और तरंग में, तरंग वायु विकार के कारण कही गई, वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। तो अपनी आत्मा का ही विलास भगवत लीला भगवत कथा है। भगवान शंकराचार्य जी शंकर के रूप में है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। और भगवान शंकर जहां भगवान के अवतार लीला चरित्र होते वहां जाते हैं, श्रवण करते हैं। और आप देखो काकभूषुंड जी की सभा में हंस रूप से बैठे पार्वती जी को भगवत चरित्र सुना रहे। सनकादि निरंतर हरिशरणम रटते। जनक जी भगवान श्री राम के रूप में आसक्त होकर कहते, हाँ इन्हीं बिलूकत यति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बड़े बड़े महापुरुष श्री सुखदेव जी आदि जैसे ब्रह्मज्ञानी भगवान की लीला का कथा का गान करते हैं और अभेद भाव में रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप प्रभु की चर्चा करते हैं। अच्छा, तेजबंधु उपनिषद में कहा गया है महाराज जी, कई उपनिषदें हैं महाराज जी, आपने तो सब देखा। हाँ उस मार्ग से भी चले हैं महाराज जी। वो अभेद देखो मानी संख्या से हो जाएगा। और ये ग्रंथ है इनका निवारकों का। हाँ है तो संस्कृत का है महाराज जी। भगवत कृपा से बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय होता है बचपन। हाँ, और हम आपको प्रार्थना करते हैं कि मानी संख्या से सवाल हल होगा। अगर अभेद एक तत्व में स्थित होना है तो गुरु को पहले ब्रह्म मानो। वो तो ठीक है। अब अभेद भाव गुरु के सामने अंतर्गत आना है, पर बाहर से दासत्व तो रहता है या नहीं रहता है। और जब गुरु में दासत्व भाव करके हम ब्रह्म बुद्धि कर लेते हैं तो वही गुरु तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित अभेद बुद्धि को प्राप्त करा देता है। और उसी अभेद बुद्धि में युक्त होकर के वाराणसी से भगवान विश्वनाथ जी ने हमारा ट्रांसफर किया है यहाँ वृंदावन। तो ऐसा नहीं है कि हम उस ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म तत्व वो है या ये है। देखो अब हमारी दृष्टि में मैं थोड़ा सा जब भक्ति रंग में चलते तो मैं का विस्मरण हो जाता है। अच्छा, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? भक्ति ज्ञान में अंतर ये है कि जैसे माया है मैं और तू में लगाती है, और ज्ञान में अहम आता है, मैं ब्रह्म। नहीं, मैं ब्रह्म नहीं है। नहीं महाराज जी, अंतःकरण विशीर्ण चेतन ब्रह्म है। देखो अंतःकरण ब्रह्म नहीं हो सकता जब तक साधन को नहीं पकड़ोगे तो साध्य तक। अभी आपने कहा राग द्वेषमयी वृत्ति का कैसे त्याग होगा? इसी समता से। अंतःकरण की समता ही स्वरूप समता का बोध कराती है। अगर अंतःकरण सम नहीं हुआ तो स्वरूप बोध तो जैसा था वैसे ही अनुभव में ले आएगा। अच्छा, एक बात और है। हाँ, बहुत सुंदर समीचीन आपका उत्तर है जी। लेकिन
उपनिषदें जितनी भी हैं, जी अवतार जितने भी हैं, जी ये लहरें हैं खाली। महाराज जी ए- आपकी ए- मान्यता है। नहीं, मेरी नहीं है, मैं सिद्धांत देख रहा हूँ। देखो महाराज जी, अष्टावक्र गीता, योग वासिष्ठ और हाँ, उपनिषद हाँ। इन सब से होकर के आए हैं। वो तो मुझे मालूम है। हाँ महाराज जी, तो अब हमको बुलावे में इसलिए नहीं डाला जा सकता हाँ। कि बलात् उसी पर ब्रह्म ने, जिसे वेद कहते हैं रसो वैसा रसम हेवम लब्ध्वानंदी भवति, हाँ, वही साक्षात मेरे नेत्रों के सामने प्रिया प्रीतम के रूप में है। अब जो मैं है वो सकिल गया उनके चरणों में। अब ना तो ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की, अब वो रस जो आया है, हाँ वो अब समझाने लायक तो नहीं रस है। रस जितने भी हैं, मैं वैसे खंडन नहीं करता। रस जितने भी हैं, जो सारे अच्छा माइक है, महाराज, बात और माइक का जो चक्षु, महाराज जी चक्षु- ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करो, क्योंकि अब हमको सहन नहीं होगा। मैं देखो महाराज जी, मैं खंडन नहीं जो कर- मैं जो स्वयं ज्ञानी ऐसा- महात्मा जनक जी श्री सुखदेव जी जहां प्रमाणित होते हैं जाकर, सत्य। वो कह रहे हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, हाँ। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अच्छा, मम दर्शन फल परम अनुपा, अनुपा, हाँ। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब आप इसमें कौन सा बोध बकाया रह नहीं, वो जाएगा? हमारे ब्रह्म स्वरूप है। ये चक्षु हमारे माइक है, ये हृदय हमारा माइक महाराज है। जी, ये सब ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। आप अभी भेद से बात कर रहे हो, अभेद का लक्ष्य रख रहे हैं, और जब अभेद भाव आ जाएगा तो सर्वम शब्द है वो भी खत्म हो जाएगा, वो तो है। केवल ब्रह्म रह जाएगा। आप बोलो इसमें संशय? हाँ, आप क्यों बीच में माया घुसेड़ रहे हैं? माया है क्या? माया जो नहीं है, जिसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। मैं आपके शब्दों का आदर करता हूँ। नहीं, हृदय हमारे शब्दों को नहीं, भगवान के शब्दों का। नहीं, ये गीता, ये उपनिषद, ये सब भगवत स्वरूप है। लेकिन जब प्रेम की मर्यादा उदय होती है हृदय में, चाहे आत्मरति हो या कृष्ण रति हो, क्या आप श्री कृष्ण को आत्मा नहीं मानते? हे राम नहीं, मैं तो फिर आप कहते हो ये लहरें हैं। नहीं, नहीं। लहर जीव है, ईश नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री सुखदेव जी महाराज के चित्त का बलात् अपहरण कर लिया। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, एक श्लोक में, जिन्होंने अपने पिता व्यास देव जी के पुकारने पर भी पीछे मुड़कर तो नहीं हमारे देखा। हमारा भी वो हरण कर लीजिए ना आप। अब महाराज जी, बहुत बुद्धि दौड़ रही, इसलिए पहले इसको थकाओ। अच्छा, एक बात और हम है। तो थक गए, इसलिए आ गए राधा राधा। आप तो हृदय की बात कह रहे महाराज जी, नहीं तो उड़िया बाबा, योग वासिष्ठ, हाँ। उड़िया बाबा के उपदेश हमारे जीवन भर साथ रहे मैं संन्यास तो में। पुस्तक रखता हूँ साथ। हाँ, आदर्श महान पुरुष, छांदयोग उपनिषद आदि जितने उपनिषद, ये हमारे प्राण रहे हैं। और इनका फल विश्वनाथ भगवान ने मुझे 1 महीने रास देखने को मिला। हाँ। हमसे कहा गया रास देखो, तो हमारी भी बुद्धि ऐसी थी हाँ। कि नहीं नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है, हम नहीं देखे। अरे उनका बाबा, देखने में तेरे को क्या जाता है? और तो आप जब गए, तो जिस ब्रह्म का हम चिंतन कर रहे थे पहले, कि अंतःकरण हमारा विजयी हो, इंद्रिय विजयी हो, फिर हम अपने स्वरूप में जाए, तो चुरा लिया गया हमारी वृत्ति। और राधा बाबा भी ऐसे थे महाराज, जैसे आप बोल रहे हो ना। और जब भाई जी का संग किया तो बिक गए, राधा राधा राधा। अब क्या करे? उधो मन माले की बात, दाक छुहारा छाण बिस कीरा बिस्खात, उधो नाहीन रहे हो ही। गोपी जने को आए थे आत्मज्ञान समझाने, तो हम जानते हो कहाँ बैठे हैं? उसी रज में बैठे, वृंदावन में। अब हमारे चित्त का अपहरण कर लिया गया बलात्। अब हो गया नाहीन रहे हो ही अमा ठोर, नंद नंदन अछत अब आनिए हो। हाँ, और इसमें महाराज जी एक ही आता है निष्कर्ष, चाहे उधर बोलो चाहे इधर, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी सिद्ध ना रही, मैं एक रहे हो नंदलाल। वो ये करते करते थक गए थे। अब समझ में आ गया कि जो है सो वही है, और हमारा चित्त बलात् अपहृत कर लिया गया युगल सरकार में। अब ब्रह्म के ब्रह्म भी यही हैं, और जीव के जीव यही हैं, ईश के ईश यही हैं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत। तो अब महाराज कैसे सुनाई देगा हमको और नहीं, कुछ? वो तो ऐसा हो तो हमारा भी कर दीजिए ना। अरे महाराज, आप तो ऐसे हैं, इन लोगों को केवल सुनाने के लिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि हम आज से नहीं 2500 वर्ष से आपको जानते हैं। वृंदावन की परिक्रमा कौन दे रहा था, कैसे दे रहा था, क्या कर रहा था, ये हमने देखा है। तो अब ये बातें केवल आपकी बाह्य शास्त्रीय बातें हो सकती, लेकिन स्थिति में हमें कोई फर्क नहीं है आपकी, क्योंकि हम देखे हैं आपके अभी वासना सताती नहीं है। कुटिया बनाने की इच्छा नहीं करती है।
महाराज जी हाँ इस कुटिया से निकलना है। हाँ ये स्थूल कुटिया, सूक्ष्म कुटिया, कारण कुटिया, यही हमारे को पागल बना वो दिए तो हैं। सत्य है। इसी से हट जाए। और आप, हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, दोनों किडनी फेल है, नहीं, मैंने हर तो- समय कष्ट युक्त है। अगर इस कुटिया में होते हाँ तो हम डिप्रेशन में बैठे होते। ना इस कुटिया में है और ना सूक्ष्म कुटिया में है और ना कारण कुटिया में है। अब हम श्री जी के कुंज कुटीर में है। पहचान पाओ तो पहचान लो, जान लियो तो जान लियो।